हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी लेजर ये टॉपिक पूरा किया। तो जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 था उसमें हम लोग ने इक्वेशंस ये टॉपिक देखा, बाद में जर्नल एंट्रीज ये टॉपिक देखा, फिर आखिर में लेजर ये टॉपिक देखा। अभी हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 2, उसमें सबसे पहला हम लोग कैश बुक सीखने वाले हैं। अभी ये जो कैश बुक है उसमें डिफरेंट टाइप्स के कैश बुक सीखेंगे, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है। अभी हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग उसका फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहला, जैसे हर प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ करके। तो सबसे पहला हम लोग इधर हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ करके। सबसे पहला आपको हेडिंग डालने का है इन द बुक्स ऑफ, किसके अकाउंट में आपको ये बनाने का है। और बाद में लेजर जैसे ही कॉलम है। अभी ये जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क करके डालेंगे। बाद में इधर हेडिंग डालेंगे कैश बुक करके। तो ये आपका फॉर्मेट है, मतलब लेजर के जैसा ही है। अभी ये जो आपका कैश बुक है ये लेजर और जर्नल दोनों का पर्पस फुलफिल करता है। एक्चुअल में ये जर्नल है लेकिन इसको लेजर की तरह भी ट्रीट किया जाता है। मतलब अलग से लेजर बनाने को, अगर आपने अलग से लेजर बनाया ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेजर अलग से नहीं बनाया कैश अकाउंट का तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट अपने लेजर के जैसा है। सबसे पहला आपका डेट का कॉलम, डेट के बाद आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम। अभी ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोला था ये जर्नल है, तो इधर जर्नल है तो इधर एलएफ आएगा। लेजर जर्नल है तो इधर एलएफ आएगा, जेएफ नहीं आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है। तो इधर एलएफ है और लास्ट कॉलम अमाउंट रुपीज़। तो ये कॉलम्स अपने डेबिट साइड में हैं और सेम कॉलम अपने क्रेडिट साइड में भी है। तो ये डेबिट साइड हम लोग ने बनाई और ये अपनी क्रेडिट साइड है। तो ये अपनी डेबिट साइड है और इधर लास्ट में अपनी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट है अपने लेजर के जैसा। अभी इसका एंट्रीज कैसे करते हैं? सबसे पहला कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर क्रेडिट में रहेगा तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हम लोग ने 3 टाइप के अकाउंट सीखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो अगर समझो कैश बुक का जो डेबिट साइड है ये अपना रिसीट साइड है। मतलब जो पैसा आता है तो हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करते हैं, तो इसको हम लोग रिसीट साइड बोलते हैं। तो कैश बुक की जो डेबिट साइड है वो अपनी रिसीट साइड है और कैश बुक की जो पेमेंट साइड है, क्रेडिट साइड, वो पेमेंट साइड है। तो क्रेडिट साइड को हम लोग पेमेंट साइड भी बोलते हैं। तो पैसा आया तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, अगर पैसा गया तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल। तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस देखा। उसके बाद पर्सनल अकाउंट। अगर किसी पर्सनल अकाउंट मतलब किसी आदमी से अपने को पैसा मिलता है तो हम लोग उस आदमी का नाम लिखते हैं टू पर्सनल अकाउंट। और अगर किसी आदमी को पैसा दे रहे तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय पर्सनल अकाउंट, मतलब उस आदमी का नाम जिसको हम लोग ने पैसा पे किया है। क्लियर है? तो ये सबसे पहला अपना पर्सनल अकाउंट का हो गया। मतलब किसी आदमी से पैसा मिला तो डेबिट में लिखने का टू पर्सनल अकाउंट, अगर पैसा पे किया तो क्रेडिट में लिखने का बाय पर्सनल अकाउंट। फिर ये पर्सनल अकाउंट का हो गया। फिर अगला रहता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जैसे एसेट्स आते हैं, अगर कोई एसेट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ने फर्नीचर सेल किया तो इधर लिखने का टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब उस एसेट का नाम जो हम लोग सेल कर रहे हैं। तो टू फर्नीचर अकाउंट
और क्रेडिट में अगर कुछ परचेस कर रहे, समझो मशीनरी परचेस किया, तो उधर अपने को उस रियल अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, बाय मशीनरी अकाउंट। तो ये हम लोग ने एसेट का नाम लिखा, जो एसेट सेल कर रहे हैं वो डेबिट में, और जो एसेट परचेस कर रहे हैं वो क्रेडिट में। और लास्ट अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जो भी इनकम कमा रहे हैं उस इनकम का नाम, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कमीशन कमाया, तो अगर इधर हम लोग लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट ऐसा हम लोग लिखेंगे। और इधर क्रेडिट में भी समझो सैलरीज पे किया, तो बाय सैलरीज अकाउंट ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग पर्सनल अकाउंट का भी एग्जाम्पल ही लेते हैं। पर्सनल अकाउंट अगर समझो अपने को राम से पैसा मिला है, तो इधर लिखेंगे टू राम्स अकाउंट, मतलब राम से पैसा मिला टू राम्स अकाउंट। और अगर सीता को पैसा दिया है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय सीताज अकाउंट। सबको क्लियर है? तो ये अपना फॉर्मेट है, और कैसे एंट्रीज करना है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोग अपना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग हमारा जो कैश बुक बनाया है उसका रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, सबसे पहला बॉर्डर बनाया। बॉर्डर में अभी अपना डेट कॉलम है, ये डेबिट में आता है। उसके बाद आपका सबसे पहला अभी अपना डेट और पर्टिकुलर्स का रूलिंग करते हैं। उसके बाद एलएफ और अमाउंट का रूलिंग, एलएफ अमाउंट और डेट तीनों का रूलिंग करते हैं। उसके बाद एलएफ और अमाउंट का रूलिंग करते हैं। अभी रूलिंग करके हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपना कैश इन हैंड 30,000। अभी ये जो है कैश इन हैंड, ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड में अपने को लिखने का है 2017 नवंबर 1, और इधर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 है। अभी उसके बाद एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत। अभी ये पर्सनल अकाउंट है। अभी गुरमीत नाम के आदमी ने अपने को कैश दिया है, तो सिंपल है, उधर उसका नाम लिखना है। तो नवंबर 4 को आप लोग लिखोगे टू गुरमीत अकाउंट। तो डेबिट साइड में पैसा आया है, टू गुरमीत अकाउंट करके आपको लिखना है, टू गुरमीत अकाउंट, और उसकी जो अमाउंट है 12,000। सबको क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000। तो पैसा जा रहा है और इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो ये अपना खर्चा है। खर्चा क्रेडिट में आएगा 2017 नवंबर 8, और उधर हम लोग लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम।
और उसकी जो अमाउंट है 6000। ठीक है। उसके बाद परचेज फर्नीचर नवंबर 13 को 13,800। तो क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर अकाउंट 13,800। 13,800। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अभी कैश गुड्स बेच के कैश मिला है, तो इधर सेल्स अकाउंट अपना इनकम है, तो ये नवंबर 16 को टू सेल्स अकाउंट 28,000। नेक्स्ट नवंबर 17 परचेज गुड्स फ्रॉम मुदित इन कैश, तो अभी हम लोग परचेज कर रहे हैं, अपना खर्चा है, तो नवंबर 17 को एक्सपेंसेस का नाम है परचेसेस अकाउंट बाय परचेसेस अकाउंट। और इसकी जो अमाउंट है 17,400। नेक्स्ट एंट्री परचेज स्टेशनरी नवंबर 20 को पैसा जा रहा है, नवंबर 20 को बाय स्टेशनरी अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 1,100। नेक्स्ट कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अभी इधर हम लोग रुक्मिणी को कैश पे कर रहे हैं, तो डेबिट साइड क्रेडिट पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग उस पार्टी का नाम लिखेंगे। तो हम लोग रुक्मिणी को कैश पे कर रहे हैं नवंबर 24 को, तो इधर नवंबर 24 बाय रुक्मिणीज अकाउंट रुक्मिणी को 12,500 हम लोग ने दिया, तो बाय रुक्मिणीज अकाउंट 12,500। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, नवंबर 27 को गुड्स सेल्स किया है, तो इधर इनकम है नवंबर 27 को टू सेल्स अकाउंट और अपने को 18,200 मिलेगा। नेक्स्ट पेड मंथली रेंट 2,500, नवंबर 30 को बाय रेंट अकाउंट 2,500 रेंट पे किया। बाद में पेड सैलरीज सेम है, क्रेडिट साइड में नवंबर 30 बाय सैलरीज अकाउंट और उसका अमाउंट है 3,500। बाद में सेम डेट को बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक गिवर है, क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट अमाउंट 8,000। अभी हम लोगों ने सब ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए, अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो जैसा लेजर में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, वैसा ही कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो साइड ज़्यादा है उसका टोटल लेने का, अभी अपना डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल लेंगे। डेबिट साइड का जो टोटल है वो अपना है 88,200। अभी 88,200 में से आपको क्रेडिट साइड का टोटल
माइनस करना है। तो 88,200 में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करते हैं और फिर 23,400 ये आपका बैलेंस है मंथ एंड का। अभी नवंबर मंथ नवंबर 30 को एंड हो रहा है, तो नवंबर 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन और ये 23,400 आ गया। अभी टोटल को क्लोज करते हैं। ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे 2 अंडरलाइन और इधर क्रेडिट साइड में भी सेम, ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करने का है 2017 दिसंबर 1 को, और इधर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसकी जो अमाउंट है 88,200। तब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इन द बुक्स ऑफ, इधर बिजनेसमैन का नाम नहीं दिया है तो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क डालेंगे। बाद में इधर लिखते हैं कैश बुक, तो ये फॉर्मेट हम लोग ने बनाया। अभी उसका रूलिंग करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ का कॉलम, फिर अमाउंट रुपीज़, उसके बाद सेम कॉलम क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, सेम कॉलम क्रेडिट में आएंगे। और फिर उसका रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाने के बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स को रूलिंग, तो डेट पर्टिकुलर्स का रूलिंग हो गया। उसके बाद अभी हम लोग एलएफ और अमाउंट को रूलिंग करते हैं। एलएफ और अमाउंट कॉलम को रूलिंग किया। उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स एलएफ और अमाउंट को रूलिंग करते हैं। अभी रूलिंग करके हो गया। फिर हेडिंग्स को क्लोज करते हैं। अभी अपना फॉर्मेट रेडी हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है 2017 सितंबर 1 कैश इन हैंड, तो लिखते हैं 2017 सितंबर 1 और ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड, तो इसका आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसकी जो अमाउंट है 40,000। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सितंबर 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000, तो इधर बैंक रिसीवर है, बैंक के पास पैसा जा रहा है। सितंबर 2 को बैंक रिसीवर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सितंबर 2 बाय बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट को क्रेडिट देंगे और अमाउंट डिपॉजिट कर रहे 16,000। Next transaction, received from Puneet in full settlement of claim 11,200 of rupees 12,000। अभी अपने को जितना मिला है उतना ही पोस्ट करने का है। 11,700 अपने को पुनीत से मिला है तो अपने को 11,700 की ही एंट्री करनी है। तो सितंबर 4 को अभी पुनीत से पैसा मिला है तो लिखेंगे टू पुनीत्स अकाउंट और उसकी अमाउंट आएगी 11,700। सबको समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अभी कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम ऑफ 6850 7,000। तो रुक्मणी को हम लोग 6850 पे कर रहे हैं तो 6850 को ही एंट्री करेंगे। सितंबर 5 सितंबर 5 को रुक्मणी को पेमेंट किया बाय रुक्मणीज अकाउंट। हम लोग 6850 अमाउंट पे कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश। कैश को बेचा है सुधीर को गुड्स तो पैसा आ रहा है सितंबर 6। और इधर इनकम का अकाउंट है सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और अपने को पैसा मिला है 14,800। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस ऑन पॉलिसी फॉर 2,740 प्रोप्राइटर्स वाइफ। अभी प्रोप्राइटर्स वाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस है तो ये क्रेडिट में जाएगा ड्राइंग्स करके। सितंबर 6 पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स करके लिखते हैं तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट और उसकी अमाउंट है 2,740 पर्सनल एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफिस फर्नीचर 8,000 सितंबर 7। सितंबर 7 को ऑफिस फर्नीचर परचेस कर रहे हैं बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। और उसकी जो अमाउंट है 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज स्टेशनरी 1,700 सितंबर 7 को। सितंबर 7 बाय स्टेशनरी अकाउंट $1,700। नेक्स्ट, पेड कार्टेज 120 सितंबर 7 को कार्टेज परचेस कर रहे बाय कार्टेज अकाउंट $120। नेक्स्ट,
पेड कमल डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200 6800। कमल को पैसा दे रहे सितंबर 10 को। बाय कमल्स अकाउंट 6800। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500। सितंबर 11 को 14500 मिला। सितंबर 11 टू गुरमीत अकाउंट। $14,500। नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड यूज 5000 ड्राइंग से सितंबर 12 को। यह आएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स की अमाउंट है 5000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सितंबर 14 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 1160। सितंबर 14 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसकी जो अमाउंट है 1160। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पैसा आ रहा है सितंबर 17 को। और ये अपना इनकम है, तो इधर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और ये सेल्स कर रहे 23,000 का। नेक्स्ट, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमल ऑन कैश बेसिस, हम लोग ने गुड्स परचेस किया, पैसा गया सितंबर 21। तो ये खर्चा है और खर्चे का अकाउंट है परचेस अकाउंट। तो इधर लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट। बाय परचेसेस अकाउंट 17,000। फिर सितंबर 24 को टेलीफोन चार्जेस पे किया 2300। सितंबर 24 को टेलीफोन चार्जेस पे करेंगे बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हैं 2300। उसके बाद सितंबर 26 को पोस्टल चार्जेस पे कर रहे हैं, खर्चा है, खर्चे का नाम पोस्टल चार्जेस। सितंबर 26 बाय पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस की अमाउंट है
520। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड मंथली रेंट सितंबर 28 को पेड मंथली रेंट सितंबर 28 को बाय रेंट अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 4200। नेक्स्ट पेड मंथली वेजेस एंड सैलरीज सितंबर 29 को सितंबर 29 वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं बाय वेजेस एंड सैलरीज और उसकी अमाउंट है 8520। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 11,000। तो इधर हम लोग परचेज कर रहे, पैसा जा रहा है क्रेडिट में सितंबर 29 और खर्चे का नाम है परचेसेस अकाउंट बाय परचेसेस अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 11,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,600 सितंबर 30 को सेल्स कर रहे, इनकम आ रहा है तो एंट्री आएगी टू सेल्स अकाउंट 15,600। तो ये अपना पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहला डेबिट साइड का टोटल लेते हैं। डेबिट साइड की जो टोटल है 1,19,600। अभी वही सेम ट्रांसफ़र करते क्रेडिट साइड में। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। माइनस करके 27,960। अब ये सितंबर 30 को क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये क्लोज किया, बाद में इसको फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है। 2017 अक्टूबर 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसकी अमाउंट 27,960 और टोटल को क्लोज करेंगे। ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, ये क्लोज किया। इधर का भी क्रेडिट का भी क्लोज करेंगे। ऊपर सिंगल, नीचे डबल, इसको क्लोज कर दिया और अपना प्रॉब्लम पूरा। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 2 प्रॉब्लम अपने सॉल्व करके हो गए। अभी ये 3rd प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाएंगे। अभी इधर पार्टी का नाम दिया नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। अभी ये हेडिंग है। और नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। सॉरी, ये जर्नल एंट्रीज नहीं है, ये अपना कैश बुक है तो कैश बुक हेडिंग डाला। बाद में फॉर्मेट बनाते हैं। डेबिट डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट
और क्रेडिट में भी सेम कॉलम्स। तो ये अपना फॉर्मेट है। अभी इसको रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर करेंगे, तो बॉर्डर किया। बॉर्डर करने के बाद कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया। उसके बाद LF अमाउंट और डेट का कॉलम बनाते हैं। तो फिर LF अमाउंट और डेट का कॉलम बनाया। उसके बाद LF और अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। LF और अमाउंट का कॉलम बनाया। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2016 और डेट्स दिया अपने को। तो 2016 में दिसंबर मंथ में करने का है। 2016 सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है दिसंबर 1 का, कैश इन हैंड 12,000। तो इधर सबसे फर्स्ट लिखते हैं दिसंबर 1 और कैश इन हैंड मतलब लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया है ₹12,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 12,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु। अभी भानु नाम के आदमी ने कैश दिया है, तो अपने को इधर भानु का नाम डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो डेट है दिसंबर 5। तो इधर लिखेंगे टू भानुज अकाउंट 4,000। टू भानुज अकाउंट अपने को 4,000 उससे मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 7 डेट को रेंट पेड 2,000। अभी रेंट पेड अपना खर्चा है, क्रेडिट में आएगा, और रेंट अपना नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 2,000। बाय रेंट अकाउंट और उसकी अमाउंट है 2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी, फ्रॉम है फॉर कैश। तो अभी इधर कैश को परचेज कर रहे क्रेडिट में, तो दिसंबर 10 में कैश जा रहा है और इधर खर्चा है, तो इधर एक्सपेंसेस का नाम परचेसेस बाय परचेसेस अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 6,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है, तो दिसंबर 15 अभी हम लोग सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स अपने लिए इनकम है, तो इधर लिखने का टू सेल्स अकाउंट और कैश आ रहा है 9,000। नेक्स्ट दिसंबर 18 को परचेज स्टेशनरी, तो खर्चा है, कैश जा रहा है, तो इधर लिखेंगे दिसंबर 18 और खर्चे का नाम स्टेशनरी अकाउंट है, बाय स्टेशनरी अकाउंट और अमाउंट 300। नेक्स्ट कैश पेड टू राहुल ऑन अकाउंट, पैसा जा रहा है राहुल को, तो राहुल नॉमिनल अकाउंट का नाम है। दिसंबर 22 को
पैसा पे कर रहे राहुल को, तो इधर क्रेडिट में आएगा बाय राहुल्स अकाउंट और अमाउंट है 2000। नेक्स्ट है पेड सैलरीज 1000 दिसंबर 28 को, तो दिसंबर 28 को क्रेडिट में सैलरीज नाम का अकाउंट आएगा बाय सैलरीज अकाउंट और अमाउंट 1000 बाय सैलरीज अकाउंट 1000 अमाउंट है। नेक्स्ट पेड रेंट 500, ये भी खर्चा है, क्रेडिट में आएगा बाय रेंट 500। उसके बाद सब पोस्टिंग हो गया, सब ट्रांजैक्शन पोस्ट करके हो गया। अभी बैलेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहला टोटल लेते हैं, उसकी जो टोटल है क्रेडिट साइड की, सॉरी डेबिट साइड की 25,000 और उसको ट्रांसफ़र करते हैं 25,000 क्रेडिट में। फिर बैलेंस निकालते हैं दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी इसका बैलेंस निकालना है, टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल में से, सॉरी डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस कर रहे हैं, माइनस करके 13,200 बैलेंस आ रहा है। फिर अभी ये 2016 ईयर है, अभी आगे आने वाला जो ईयर है 2017 आएगा, उस ईयर में जनवरी 1 को इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इधर लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसकी अमाउंट आएगी 13,200 और ये टोटल को क्लोज करना है। ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, तो इधर क्लोज किया। क्रेडिट में भी क्लोज करने का है, ऊपर एक अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन। तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना, सबको समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 5th प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं कैश बुक का। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ, अभी इधर पार्टी का नाम नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं। फिर बाकी का फॉर्मेट बनाते हैं। से डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट में, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट क्रेडिट में। तो ये फॉर्मेट है। उसके बाद हम लोग उसका रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर बनाया, फिर रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट और पर्टिकुलर्स का रूलिंग, फिर एलएफ अमाउंट और डेट का रूलिंग, उसके बाद एलएफ और अमाउंट का रूलिंग, तो ये रूलिंग करके हो गया। अभी अपना ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैश इन हैंड नवंबर 16 को, नवंबर 1
2016 नवंबर 1 को तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसकी अमाउंट है 12,500। नेक्स्ट अगला जो है कैश पेड टू हरी, हम लोग ने हरी को पैसा दिया तो पैसा जा रहा है और हरी रिसीवर है। तो क्रेडिट में नवंबर 4 क्रेडिट में आएगा बाय हरीज अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 600। उसके बाद परचेस्ड गुड्स जून 7 नवंबर 7 को 800 का। तो नवंबर 7 को गुड्स परचेस किया है तो खर्चा है, खर्चे का नाम है परचेसेस अकाउंट और उसकी अमाउंट है 800। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित 1960 नवंबर 12 को। तो इधर कैश मिला है अमित से तो इधर लिखने का टू अमित्स अकाउंट और अमाउंट है 1960। उसके बाद नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेच के कैश मिला है तो इनकम है। तो इनकम का नाम सेल्स अकाउंट है नवंबर 16 को। टू सेल्स अकाउंट और उसकी जो अमाउंट है 800। नेक्स्ट पेड टू मनीष, मनीष पर्सनल अकाउंट है नवंबर 20 बाय मनीष अकाउंट 590। नेक्स्ट है नवंबर 25 को पेड कार्टेज 100। तो डेट आएगा नवंबर 25 और फिर क्रेडिट में आएगा बाय कार्टेज अकाउंट। उसके बाद 31 नवंबर 31 पेड सैलरीज खर्चा है तो नवंबर 31 को आएगा बाय सैलरीज अकाउंट और अमाउंट है 1000। अभी अपना ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करके हो गया, अभी अपने को क्लोज करने का है। तो सबसे पहला डेबिट का टोटल लेंगे। डेबिट का जो टोटल है 15,260 उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसका टोटल इधर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर मंथ के लास्ट दिन नवंबर 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन और फिर बैलेंस निकालेंगे। टोटल में से बाकी का अमाउंट्स हम लोग माइनस करते हैं और फिर बैलेंस आ गया 12,170। अभी उसको अपने को कैरी फॉरवर्ड करने का है। सबसे पहला टोटल क्लोज करते हैं 15,260, ऊपर एक अंडरलाइन नीचे 2 अंडरलाइन, तो ये क्लोज किया। क्रेडिट साइड भी क्लोज करते हैं, ऊपर एक अंडरलाइन
नीचे 2 अंडरलाइन, टोटल क्लोज किया। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे डेबिट साइड में 2016 दिसंबर 1 और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्लोज किया, बैलेंस आएगा 12,170। तो ये प्रॉब्लम पूरा हो गया। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, फिर नीचे कैश बुक, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट। फॉर्मेट आ गया। फिर उसका रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर्स, फिर बॉर्डर्स बनाने के बाद रूलिंग कर रहे हैं। उसके बाद एलएफ अमाउंट डेबिट। सबसे पहला पर्टिकुलर्स को बॉर्डर करेंगे, डेट और पर्टिकुलर्स को। तो डेट और पर्टिकुलर्स को बॉर्डर बनाया। उसके बाद एलएफ अमाउंट और डेट को बॉर्डर बनाएंगे। एलएफ अमाउंट डेट को बॉर्डर बनाया। फिर पर्टिकुलर्स एलएफ और अमाउंट को बॉर्डर बनाएंगे। उसको बॉर्डर बनाया। अभी अपना रूलिंग करके हो गया। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कैश बुक फॉर दिसंबर 2017। सबसे पहला कैश इन हैंड स्टार्ट करते हैं 2017 और फिर दिसंबर 1। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है तो आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और उसकी जो अमाउंट है 7,750। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिसंबर 6 पेड टू सोनू 45। तो 2017 दिसंबर 6 तो सोनू को दे रहे, गिवर है, हम लोग पैसा दे रहे। क्रेडिट साइड में आएगा बाय सोनूज अकाउंट और अमाउंट आएगी 45। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेसेस गुड्स दिसंबर 8 को 600। दिसंबर 8 को गुड्स परचेसेस कर रहे हैं तो बाय परचेसेस अकाउंट और उसकी अमाउंट है 600। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश से 960 रुपीज़ मिला है। दिसंबर 15 को पैसा आ रहा है डेबिट में। दिसंबर 15 हम लोग लिखेंगे टू प्रकाश अकाउंट और अमाउंट आएगी 960। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स पैसा मिला है दिसंबर 20। तो इधर लिखने का टू सेल्स अकाउंट
और उसकी जो अमाउंट है 500। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25 पेड टू एस कुमार, पैसा जा रहा है एस कुमार को, तो क्रेडिट में दिसंबर 25 बाय एस कुमार, क्रेडिट में, और 1200 अमाउंट है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन 30 को पेड रेंट 600 दिसंबर 30 को, बाय रेंट अकाउंट 600। तो ये अपना हो गया, अपना पोस्टिंग करके हो गया। अभी इसको क्लोज करना है। सबसे पहला टोटल लेंगे, डेबिट का टोटल 9210, वो इधर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर क्लोज करते हैं दिसंबर 31 को, और इधर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, और उसका जो बैलेंस आएगा माइनस करेंगे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करेंगे, और वो आएगा 6795। अभी इसको क्लोज करना है। डेबिट साइड का टोटल क्लोज लिया, क्रेडिट साइड का टोटल लिया, क्लोज किया। सेम क्रेडिट साइड का भी, पहला ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, क्लोज किया। और फिर अब ये दिसंबर है तो अगला ईयर 2018 आएगा। 2018 जनवरी 1 को ओपन करेंगे। जनवरी 1 को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये अमाउंट आएगी 6765। ये प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू।